मैं तुम्हें गारंटी लिख के देता हूँ, फॉलो दिस टेक्निक फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, आई गारंटी। कन्विंस हो गए हो? कमेंट कर देना भैया आई विल फॉलो दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 7 डेज, एंड आफ्टर 7 डेज बताना मुझे आके ईमानदारी से कि तुमने फॉलो किया तो क्या तुम्हें चेंजेस देखने को मिले या नहीं। एक ना शायरी याद आई, तुम लोगों के साथ शेयर करूं। सच कहूं तो आलस्य का यही फसाना है, परीक्षा, नींद और सर्दियों को एक साथ आना है। विंटर इज कमिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर। और अगर वेदर फोरकास्ट को अगर हम सुने और समझे ना, तो इस बार की जो सर्दियां होने वाली हैं वो आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पहली टेक्निक, क्या नाम है भैया? पोमोडोरो टेक्निक। सुना होगा नाम आप लोगों ने, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी होगी। तो बहुत सिंपल है। क्या हुआ? ठंड लगनी शुरू हो गई ना? आ गया ना वो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है भैया। पता है, एक ना शायरी याद आई, तुम लोगों के साथ शेयर करूं। सच कहूं तो आलस्य का यही फसाना है, परीक्षा, नींद और सर्दियों को एक साथ आना है। विंटर इज कमिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर। अब भैया देखो ऐसा है, सर्दियां होने वाली हैं शुरू, और बहुत जगहों पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। और अगर वेदर फोरकास्ट को अगर हम सुने और समझे ना, तो इस बार की जो सर्दियां होने वाली हैं वो आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। विंटर इज कमिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर। वो प्यारा कंबल तुम्हें बुलाएगा, तुम प्यार से उसके पास चले जाओगे, पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ, नींद हो जाएगी तुम्हें ज्यादा प्यारी। लेकिन यही वो टाइम है जब हमें इन सब चीजों को क्या कहना है, सीधे सीधे नो। ये सवाल होता है कि भैया करे कैसे? ये आलस तो आपको भी आया होगा, सबको आता है, ऐसा तो है नहीं कि आप अलग से बने हुए हो। बिल्कुल सही। मेरे टीचर हुआ करते थे, वो मुझे एक फॉर्मूला बताया था उन्होंने, बहुत प्यारा फॉर्मूला है। ये स्क्रीन पे कहीं मैंने लिखा है, वो दिख नहीं रहा। कि विंटर का मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्शन प्लस कंफर्ट, और इसको कंबाइन करो और मिला दो, मल्टीप्लाई कर दो लो एनर्जी से, हो गया मतलब पूरा स्टडी का मूड ऑफ। लेकिन क्या इस चीज का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है सोल्यूशन? देखो भैया, सोल्यूशन ऐसा है कि तुम इस सीजन को चेंज तो नहीं कर सकते, तब करना क्या है? लड़ना है इस सीजन से। लड़ना क्यों है? क्योंकि भैया तुम्हारे दिमाग में क्लियर है तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मौसम तो आते जाते रहेंगे, तो क्या हम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाए? नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस पिक्चर को देख लो, कितनी प्यारी पिक्चर है, देखने में कितना कोजी कोजी फील हो रहा है। भैया ये क्या है? ये है तुम्हारे विंटर का सोल्यूशन। दो बेसिक चीज। विंटर में बेसिकली क्या होता है? एक तो देखो ठंड लगती है, आलस आता है, हम कपड़े ओढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, स्वेटर पहन ली, ब्लैंकेट ओढ़ लिया एकदम, और जब ज्यादा कपड़े हो जाते हैं जो वार्मनेस आती है, वो हमें कर देती है कंफर्ट। नहीं करना है अपने आप को कंफर्ट। सबसे पहली बात, टेबल चेयर आपके कमरे में लग जानी चाहिए। क्यों? जब आप सिटिंग पोजीशन में बैठोगे ना, आप ज्यादा एक्टिवली काम करते हो, और जैसे ही बिस्तर पे गए और कंबल ओढ़ के पढ़ना शुरू किया, भैया भूल जाओ, फिर हो गई पढ़ाई। दूसरा, अब ठंड लगी तो उससे बचने का क्या तरीका है? भाई साहब, एक लगाओ अपनी ऐसी येलो कलर की लाइट जो आती है, ठीक है? उससे क्या होती है, थोड़ी सी वार्मनेस, वार्म जो होती है ना, गर्मी, वो क्रिएट होती है। साथ साथ रेगुलर थोड़ा सा वार्म वाटर पियो, कॉफी पियो, चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें जो गर्म चीजें हैं वो हमें थोड़ी सी अंदर से गर्मी देती हैं, और हमें हम थोड़ा सा बेटर फील होता है। क्योंकि भैया देखो, कुछ भी कर लो, विंटर आपके लिए भी है, विंटर उस बच्चे के लिए भी है जो जाके कल सीबीएसई और आईसीएसई कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, टॉप करने वाला है। बट यही डिफरेंस जो होता है ना, एक नॉर्मल बच्चों में और एक टॉपर में, टॉपर बच्चा लड़ने की पूरी ताकत रखता है। अब वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बचपन में सीखी, बाद में चल के पता चला कि भैया इन सब चीजों के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है जो बेसिकली हेल्प करता है पढ़ाई में। क्या? अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये तुम्हारा स्टडी फोकस करने का पूरा एक फॉर्मूला। पहली टेक्निक, क्या नाम है भैया? पोमोडोरो टेक्निक। सुना होगा नाम आप लोगों ने, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी होगी। तो बहुत सिंपल है। ऐसा है कि आपने क्या किया, आपने ये नहीं करना कि मैं 6 घंटे की सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा हूं, 6 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। एक दिन कर लोगे, दूसरे दिन सब ध्वस्त। तो भैया क्या करो, अपने गोल को छोटा छोटा करो। तुम्हारा टारगेट बहुत सिंपल होना चाहिए कि मैं 20 से 25 मिनट ही बैठूंगा और पढ़ाई करूंगा। 20 to 25 मिनट का आपका स्लॉट होना चाहिए, 20 से 25 मिनट, बस इतना ही। एकदम टाइमर लगा दो, 20 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं। टाइमर सेट कर दिया, 20 मिनट बैठे हो, बिल्कुल फोकस होके जो भी पढ़ाई करो, तुमने पढ़ाई करी। जैसे ही 20 मिनट हुआ, टाइमर बजा, उठो और थोड़ी सी मूवमेंट करनी शुरू करो।
अब भैया मूवमेंट में तुम्हें जो करना है करो, जुम्बा करना है जुम्बा करो, भांगड़ा करना है भांगड़ा करो, चलते फिरते बॉलिंग एक्शन करना है वो भी करो, कुछ भी करो, बस मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट से बेसिकली अपने बॉडी के अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन होता है, बायोलॉजी में तुम लोगों ने पढ़ा है, और उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बॉडी थोड़ी सी वार्म फील करती है। हो गया, थोड़ी मूवमेंट कर ली, पानी वानी पी लिया, चाय वगैरह पी ली, फिर आ जाओ दूसरे स्लॉट में बैठ जाओ फिर से। तो यानी क्या करना है, छोटे छोटे चंक्स यानी 20-25 मिनट्स का सिटिंग आपका स्लॉट होना चाहिए, बैठिए और इस पे काम कीजिए। इसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, काफी साइंटिफिक है, जाके सर्च करना। दूसरा क्या करें, दूसरा जो मैंने बताया कि आपकी जो सिटिंग चेयर वगैरह होनी चाहिए, आपका जो जोन होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। देखो बेटा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करने की बात कर रहा हूँ। घर में कुर्सी भी है, घर में टेबल भी है, और तुम्हारे पास ना ऐसी बहुत सारी रिंग लाइट तो तुम सबके पास है ना, सब शॉट बना रहे हो सबके पास। वो येलो कलर की जो लाइट होती है ठंड में, वो बहुत हेल्प करती है, तो इसी वार्मनेस क्रिएट करे। और दूसरी बात तुम्हें मैं बताओ, जब पूरे कमरे में अंधेरा हो और जब तुम ये स्टडी लैंप यूज करते हो, तो स्टडी लैंप की वजह से क्या होता है, पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे होता है, तो आपको कुछ और दिखाई भी नहीं देता। योर कंप्लीट फोकस इज ऑन योर बुक। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में तुम्हें फॉर्मूला, रिएक्शन, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें याद नहीं होती, उनको बनाओ तुम स्टिकी नोट्स में, और उन नोट्स को तुम चिपका दो अपने स्टडी टेबल के आगे। तो मैंने बस सही बता रहा हूँ, जिस चीजों से तुम परेशान हो रहे हो, जो तुम्हें याद नहीं हो रही ना, बस तुम उसको चिपका दो। 15-20 दिन के बाद दिमाग में तो वो ऐसे ही सेट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करें, और है भैया मोटिवेशन को अपने को बूस्ट रखना है। अब यहाँ पे ना बड़ा एक एक यूनिक चीज है। यूनिक चीज क्या है, सब बच्चों का मैंने नोटिस किया, सबका अपना अपना तरीका है खुद को मोटिवेट करने का। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो हम भी काम करते हैं, हमें भी खुद को मोटिवेट करना होता है। मोटिवेशंस के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए म्यूजिक बहुत वर्क करता है। ठीक है, अब तुम सोचोगे मैं म्यूजिक में कुछ धूम धड़ाका सुनता हूँ, नहीं 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 नहीं। मैं म्यूजिक सुनता हूँ, कुछ भजन हो गए, कुछ गजल हो गई, आई लव दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, और वो मुझे मोटिवेट रखती है। तुम क्या कर सकते हो, तुम जाके कोई गेम खेल सकते हो, जो भी चीजें मोटिवेट का मतलब समथिंग जो करने में तुम्हें मजा भी आ रहा है, तुम एनर्जेटिक फील करते हो, जो तुम्हारा स्ट्रेस वगैरह हुआ है, काम का बर्डन हुआ है, थोड़ा सा तुम साथ, देखो पढ़ाई लिखाई करके स्ट्रेस तो आता है यार, आई एग्री, लेकिन स्ट्रेस को क्या करना है, साइड करना है। तो जो भी चीजें हो तुम्हें, क्योंकि देखो तुम्हारा गोल बहुत क्लियर है यार, वो है तुम्हारा एग्जाम जो आने वाला है, उससे तुम कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हो। तो भैया देखो ऐसा है, स्टडी फोकस का फॉर्मूला सिंपल है, पोमोडोरो टेक्निक प्लस वार्मनेस एंड मोटिवेशन बूस्ट, मिल गया, हो गया तुम्हारा काम आसान। बस इतनी सी चीजें हैं। और सुनो, विंटर आते जाते रहेंगे, इसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा जो एग्जाम है, तुम चाहे 8 क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में, 11th-12th में होगे, भैया तुम जिस भी क्लास में, तुम्हारे जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन है, ये लाइफ में ना एक ही बार आएगा। यस, एक बार ही आने वाला है, तुम एक बार ही क्लास 9th का एग्जाम दोगे, दोबारा नहीं देने वाले हो। तो भैया अपना पूरा बेस्ट दो, और मैं सही बता रहा हूं, ये विंटर तुम्हारे गोल के आगे नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो भैया जितनी चीजें बताई उनको फॉलो करो। अब तुम वीडियो के अगर इस पार्ट तक पहुंचे हो ना, और तुम अगर कन्विंस हुए हो इस चीजों से, मैं तुम्हें गारंटी लिख के देता हूं, फॉलो दिस टेक्निक फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, आई गारंटी यू। ठीक है, कन्विंस हो गए हो, कमेंट कर देना भैया आई विल फॉलो दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 7 डेज, एंड आफ्टर 7 डेज बताना मुझे आके ईमानदारी से कि तुमने फॉलो किया तो क्या तुम्हें चेंजेस देखने को मिले या नहीं। और दूसरी बात, तुम जो ये कह रहे थे कि तुम्हें अभी भी क्रैश कोर्स बैच वगैरह तुमने नहीं लिया और तुम परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, 50% ऑफ चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके एनरोल करो। सुनो बाबू, जब जागो तब सवेरा, और अब ऐसा है कि रात बहुत हो चुकी है, सवेरा हो चुका है, दोपहर भी हो जाएगी, तो जाग जाइए और लग जाइए, साथ में मिलकर एग्जाम को फोड़ते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।